प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि सागर में फिर भी प्यासे। मकर राशि के जातकों, सागर में रहकर भी तुम प्यासे रहते हो। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू आर थर्स्टी दो यू आर स्टैंडिंग इन द सी। जी, सागर में रहते हुए भी प्यासे हैं मकर राशि के जातक। इसका क्या मतलब होता है? मकर राशि के जातकों, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो हैं जीवन की बहुत बड़ी खुशियाँ आपको उपलब्ध होती है, आपको हासिल होती है, लेकिन फिर भी मकर राशि वालों को लगता है कि जितना मिला वो तो बहुत ही कम मिला। और यहीं से शुरुआत होती है सागर में रहकर भी प्यासा बने रहना। देखते हैं, बहुत ही शानदार ये बात सामने आएगी। मकर राशि के जातक आप अपना जीवन जो है बहुत ही गहराई से समझ पाएंगे इस वीडियो से, और आप देखेंगे किस तरह से आपकी किस्मत जो है आपकी जीवन की कई धाराओं की तरफ आपको ले जाती है। नए मेहमानों का पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। मकर राशि के जातकों कभी संतुष्ट नहीं होते। मकर राशि के जातक, ये बात है, जीवन के बारे में असंतुष्ट हमेशा रहते हैं। जो भी उपलब्धि हासिल करते हैं, मकर राशि वालों को लगता है कि ये तो कुछ भी हासिल नहीं हुई है, अभी मेरा असली रूप कहाँ सामने आया। जब असली योग्यता मेरी सामने आएगी तब बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। मकर राशि का कोई कलाकार हैं और या कोई साहित्यकार लेखक हैं, उसकी तारीफ करते और कहते कि बहुत ही अच्छा आपने लिखा, बहुत ही अच्छी कला अदाकारी की, तो वो ये कहेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरी वास्तविक योग्यता कहाँ सामने आई है। यानी मकर एक ऐसे हैं जो जितना मिलता है उतने ही आपको कम लगता है। ईश्वर भी दे देकर थक जाते हैं, मकर को कितना दे, लेकिन मकर मांगे मोर, मोर एंड मोर इज डिमांडेड फ्रॉम द साइड ऑफ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक ऑन द अर्थ। जी, नए मेहमानों का स्वागत हम कर चुके हैं। चलिए अब ये पॉइंट्स बताते हैं। पहले आपकी राशि का परिचय कराते हैं। 10वें भाव की राशि है, 3 नक्षत्र होते हैं आपके, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा होते हैं, धनिष्ठा के मंगलदेव स्वामी होते हैं। आपकी राशि में 12 लगन भी पाए जाते हैं। जी, शत्रुता योग भी पाया जाता है। जन्म से मंगलदेव उच्च के होते हैं, तो मकर राशि के सारे लोग जन्म से शत्रु पर भारी पड़ते हैं, शत्रु को हराने वाले होते हैं, शत्रु पर जीत वाले होते हैं, जिनकी परता की योग आप लोगों के साथ बना ही रहता है। श्रवण नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना रहता है। जी हाँ, और धनिष्ठा नक्षत्र है, उन्हें भगवान शिव का खास आशीर्वाद मिलता रहता है, जिनकी परता इस तरह। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, सूर्य देव की कृपा दृष्टि जीवन भर तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोगों पर बनी रहती है। बुध ग्रह आपका भाग्येश होता है, और योग कारक ग्रह शुक्र देव आपके योग कारक ग्रह होते हैं, द्वितीय गुरु शुक्र देव। जी, देवगुरु बृहस्पति शासक ग्रह होते हैं, लेकिन आपकी राशि में नीच के पाए जाते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि होते हैं मकर राशि के जातक। तो इस तरह का आपका एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न है। देखते हैं कि किस तरह से सागर में रहते हुए भी मकर राशि वाले प्यास रहते हैं। हम सारे पॉइंट्स आपको समझा रहे हैं। पहला पॉइंट देखते हैं लव अफेयर्स का, यानी प्रेम प्रसंग का। हाँ, तो देखते हैं लव अफेयर्स। पहला पॉइंट ये है मकर राशि के जातकों की लव अफेयर्स में जितना भी आपको मिलता है कम लगता है। जितने बॉयफ्रेंड्स मिलते हैं कम लगते हैं, लगता कि अभी असली बॉयफ्रेंड तो मिला ही नहीं। और जितने भी गर्लफ्रेंड्स मिलते हैं कम लगती हैं, लगता कि असली गर्लफ्रेंड्स तो अभी मिली भी नहीं है।
कब हमें असली गर्लफ्रेंड मिले, कब हम असली जीएफ मिले, वो हमारी प्रेरणा बने, जीवन में आगे बढ़े और अपना नाम चमकाए। इसी तरह की ख्वाहिश मकर की हमेशा बनी रहती है। गर्लफ्रेंड्स आती हैं जाती हैं, खूब सारी मिलती, लेकिन मकर को एक सच्ची गर्लफ्रेंड की तलाश हमेशा बनी रहती है। उसी तरह से बॉयफ्रेंड में भी ऐसे ही हैं, कई सारे बॉयफ्रेंड्स आते हैं। मकर राशि की महिला को लगता है कि ये क्या बॉयफ्रेंड तो ऐसा अभी मिला का है, जो मिलेगा वो तो हमारा राजकुमार बनेगा। तो इस तरह से क्या है कि आपको जितना ज़्यादा मिलता है मकर राशि जात को, उतना ही आपको कम लगता है, और उसी से आपका जीवन आगे बढ़ता है, उसी से आप विकास करते हैं। जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है तब आगे बढ़ता है, विकास करता है, और जब वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है आगे बढ़ना रुक जाता है। ईश्वर ने मकर राशि को एक ऐसी राशि बनाया है जहाँ इसमें भूख हमेशा बनी रहती है। मगरमच्छ है आपकी राशि का चिन्ह। क्रोकोडाइल क्या होता है, जितना खाना खाता है उतनी उसे भूख लगती है, और वो कहते हैं ना मगरमच्छ 24 घंटे भूखा ही रहता है, चाहे कितना भी खाए। कोई नया शिकार आता है उस पर झपट पड़ता है जी। तो इसी तरह का जो है मकर राशि का जीवन होता है, जितना मिलता है उतना कम लगता है, और लगातार आप आगे बढ़ते ही रहते हैं अच्छे से अच्छा, बेटर टू बेस्ट पाने की, और इसी से मकर वालों का विकास होता है, और मकर राशि वाले जिंदगी में बहुत बड़ी उम्मीद या जो बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। तो लव अफेयर्स में देख लिया, मकर राशि जात को आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हमेशा एक तलाश रहती है आपकी सच्चे प्रेम की, ऐसा प्रेम जो आपके लिए प्रेरणा बन जाए। दूसरे नंबर पर देखते हैं जॉब में। जी, जॉब में भी मकर राशि के जातक जो हैं संतुष्ट नहीं होते हैं। कई दूसरी राशियों के लोगों के अच्छा जॉब मिल गया, बस संतुष्ट हो गए, तनख्वाह बढ़े नहीं बढ़े, प्रमोशन हो नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जॉब मिल गया, उसी से उनकी ज़िंदगी भी गुजर जाती है, और ज़िंदगी गुजार लेते हैं दूसरी राशियों के कई लोग। मकर इससे सेटिस्फाइड नहीं होते। जॉब मिला, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, प्रमोशन भी होना चाहिए। प्रमोशन हो गया तो कि आगे कहीं विदेश में ट्रेनिंग के लिए भी जाना चाहिए, यानी कि या कोई बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए, यानी लगातार आगे से आगे सोचते रहते हैं। जितना मिलता है उतना कम है। लोगों को, कंपनी वालों को लगता है कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दी और इनके जो प्रमोशन कर दिया, अभी क्या चाहते हैं ये। मकर राशि के हैं तो वो चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। लगातार आपका दिमाग लगातार आगे बढ़ने का ही सोचता है। ठहराव मकर राशि को पसंद नहीं होता है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी गंदला हो जाता है, बदबू देने लगता है, इसलिए ठहरा हुआ जीवन मकर वाले पसंद करते भी नहीं। तो जॉब में, जहाँ कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ भी रहते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि मकर राशि वाले बहुत ही फास्ट प्रमोशन में पाते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं। दूसरी राशियों के लोगों को देख सकते हैं कि 15 साल पहले जिस कंपनी में थे, जिस पोस्ट में थे, 15 साल बाद भी आप देखें कि लगभग उसी पोस्ट में, उसी कंपनी में। मकर की स्थिति अलग है। 15 साल जिस कंपनी में देखा, 15 साल बाद या तो उस कंपनी में बहुत ही टॉप लेवल पर देखेंगे, या आप देखेंगे कि उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी और दूसरी ज्वाइन कर दी, कोई बड़ी कंपनी। ये मकर का है। मकर ठहरा हुआ पानी नहीं रहना चाहते एक ही जगह, और इस तरह से जो सामान्य स्थिति पसंद नहीं है, यहाँ भी आगे बढ़ने का सोचता है। बिजनेस की बात, जी बिजनेस है, दुकान है, वहाँ भी मकर सागर में रहते हुए प्यासे बहुत कुछ होता है। कई राशियों के तो बेरोजगार घूमते हैं, मकर राशि में सबसे कम बेरोजगार होते हैं, कोई ना कोई काम कर ही लेते हैं, बिजनेस तो कर ही लेते हैं। बिजनेस हुआ, लाभ मिला, मकर को का संतुष्टि, लाभ मिलता है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, खास पहचान बने उस गांव में, उस शहर में, उस एरिया में, बिजनेस का नाम हो, उसके लिए प्रयास करते हैं। बिजनेस की अच्छी पहचान भी बन गई, फिर सोचते बिजनेस इतना विस्तार हो जाए, संतान को लाभ मिल जाए, संतान को कोई टेंशन नहीं हो, यानी लगातार आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए जो भी होते हैं मकर राशि के काम बहुत ग्रो होते हैं। बिजनेस है, बिजनेस में यूट्यूब चैनल भी हम मान सकते हैं, ये भी एक बिजनेस का रूप होता है। तो इसी तरह से जो है इसमें भी मकर राशि वालों का यूट्यूब चैनल है, लगातार वो आगे से आगे बढ़ने का सोचते हैं, सेटिस्फाइड कभी नहीं होते हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट क्रिएशन करते हैं, अच्छा से अच्छा रेवेन्यू का टारगेट रखते हैं, अच्छा ग्रो करने का टारगेट रखते हैं, और ये वजह कि बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं मकर राशि वालों के यूट्यूब चैनल जी। और तो ये बिजनेस के एग्जांपल हैं, वहाँ भी जितना मिलता है उतना ही कम लगता है। चौथे नंबर पर जी परिवार
पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ में वहाँ भी मकर को जितना मिले उतना कम है जी। बड़े हो गए, सगाई हो गई, शादी हो गई, संतान हो गई, मकर ठहरते नहीं है। संतान का अच्छा भविष्य होना चाहिए, संतान का अच्छे जॉब होने चाहिए, संतान में अच्छे संस्कार आने चाहिए, संतान को इस तरह से श्रेष्ठ बनना चाहिए, एक श्रेष्ठ जीवन जिए, लगातार परिवार की खुशियों के लिए आगे सोचते रहते हैं जी। कभी फुल स्टॉप नहीं लगता है कि आज बहुत कुछ हो गया। कि कई लोग तो जो हैं मकर राशि, दूसरी राशियों के लोग क्या होता है कि मान लीजिए 50-55 साल के हो गए और बच्चों की शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए और बस जीवन का एंड मान लेते हैं, काम धंधे छोड़ लेते हैं। दूसरी राशियों को हमने देखा कि 50-52 में कहते हैं हम तो बूढ़े हो गए, बच्चों की शादी होगी, अब क्या कमाएं, बच्चे कमा रहे हैं, खाने पीने को मिल ही जाता है, यानी ख़त्म हो जाती है चाहत। मकर राशि के जातक ऐसा नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, सभी हो गए, 52 क्या 62 72 82 साल तक मकर राशि वाले कमाती रहते हैं, काम करते रहते हैं। बच्चों को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि हमें बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, बच्चों को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी पैसों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मकर राशि वाले हमेशा कमाते रहते हैं और परिवार में भी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, आगे से आगे बढ़ते हैं, खुशियाँ से खुशियाँ उनको देते ही रहते हैं। पाँचवा पॉइंट देखते हैं हॉबी का जी। मकर राशि के जातक हॉबी का मतलब रहता है कि हमारा जो मुख्य कार्य होता है उसको छोड़कर हम कुछ मनोरंजन के लिए काम करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी का अलग से हटकर जो कार्य करते हैं वो हॉबी के रूप में माना जाता है। तो मकर राशि वाले हॉबी सिर्फ मनोरंजन के लिए तो नहीं रखते हैं, मनोरंजन के साथ क्रिएटिविटी भी होती है और कुछ नया निर्माण भी करते हैं, कुछ मनोरंजन एक मिक्स्ड रहता है इनका। तो हॉबी के रूप में भी अच्छी कुछ साहित्य लिख देते हैं, ये कुछ खेल वगैरह खेल लेते हैं। तो इस तरह से हॉबी इनकी डेवलप होती है, लेकिन यहाँ संतुष्ट नहीं होते हैं। मकर हमेशा आगे बढ़ते हैं, हॉबी को प्रोफेशन बनाने की तरफ रुझान रहता है। इसलिए मकर राशि के ज़्यादातर लोग शुरू में हॉबी से स्टार्ट करते हैं, वो हॉबी उनका प्रोफेशन बन जाते हैं, उसको बिजनेस बना देते, व्यवसाय बना जाते हैं, उससे भी पैसा कैसे कमाएं ऐसा इनका सोच बन जाता है और अच्छा क्रिएशन करते हैं। तो जैसे कुछ शौकियाना हॉबी के रूप में अखबार में कुछ लिखते हैं, छपते हैं उनके आर्टिकल्स, धीरे धीरे वो फिर साहित्यकार भी बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी हॉबी में भी जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि मनोरंजन हो गया और काफ़ी है, आगे से आगे इसमें यहाँ भी बढ़ने का ही रहता है। छठे नंबर पर संपत्ति निर्माण, प्रॉपर्टी क्रिएशन। मकर राशि जात को वेल्थ आपकी कैसी रहती है, तो संपत्ति निर्माण में भी आप लगे रहते हैं, कभी रुकते नहीं है। एक संपत्ति बनी तो अगला टारगेट कुछ और प्रॉपर्टी बन जाए और संपत्ति बन जाए, दूसरी बनी फिर अगला टारगेट तीसरी बन जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, मकर राशि ये सारे काम कानूनी तरीके से करते हैं, जायज़ तरीके से, नाजायज़ तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से। ऐसे नहीं कि 10 प्रॉपर्टियाँ खड़ी कर दी, क्योंकि मकर राशि को पता है गैर कानूनी तरीके से आप 20 प्रॉपर्टी खड़ी करेंगे, ठीक है खड़ी तो कर दी, लेकिन जिस दिन पकड़ में आ जाएंगे 20 के 20 संपत्ति आपकी जब्त भी हो जाएंगी, क्योंकि सरकार के कानून बहुत ही कड़क होते हैं और एक बार जब कानून की नज़र पड़ती है तो फिर इंसान उससे बच नहीं सकता है। तो ये मकर को पता है अच्छी तरह से, इसलिए मकर राशि वाले जायज़ काम करते हैं, कानूनी तरीके से करते हैं, अपने मेहनत के दम पर इनकी प्रॉपर्टियाँ होती है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, इनके यूट्यूब चैनल भी 2-3 रखते हैं। ये सब मेहनत के दम पर करते हैं, इनके पास ज़बरदस्त मेहनत होती है, दिमाग होता है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक होती है, सुंदर, ये शानदार लाइफ होती है, कुछ सुंदर होते हैं ये, इसलिए लोग इनसे खींचे चले आते हैं, कॉपरेशन में आ जाते हैं और हाँ इनकी एक अच्छी प्रोडक्टिविटी समाज के लिए बनती है मकर राशि के जातकों की। तो यहाँ भी रुकना नहीं, ठहरना नहीं, एक संपत्ति बनी तो क्या बनी, कुछ और प्रॉपर्टी बने। इनकम में भी है, मकर 7वां पॉइंट है इनकम में। यहाँ भी जो है मकर राशि वाले नए नए स्रोत ढूंढते हैं, साधन ढूंढते हैं। एक तरीके से इनकम है, इनकम क्या है, मान लीजिए मेन प्रोफेशन है, कोई नौकरी करते हैं, वहाँ से तो इनकम मंथली हो ही जाएगी और साइड में पैसे आ जाए, कुछ हॉबी के रूप में पैसे कमा लेते हैं, कुछ और अच्छा काम करते हैं, वहाँ कुछ इनाम पुरस्कार इनको मिल जाते हैं। इस तरह से 2-3 आय के स्रोत मकर राशि वाले जातक हमेशा रखते हैं और नए नए तरीक़ों से, तो इससे भी इनकी इनकम बढ़ती रहती है। और 8वें नंबर पर खुशियाँ, जीवन की खुशियाँ जी। मकर राशि के जातक को जीवन में हमेशा खुशियाँ चाहते हैं,
एक डिप्रेशन में मकर राशि वाला जल्दी डिप्रेशन दूर करने में लगा रहता है, डिप्रेशन दूर करता है, खुद खुश रहता है, परिवार को खुश रखता है और देश और समाज को भी खुश करने का प्रयास करता है। यानी एक खुश मकर राशि वाला खुश है तो हजारों लाखों लोगों को वो खुश करने में सक्षम होता है जी। तो इस तरह से यहाँ भी मकर राशि वाला जो आगे से आगे बढ़ते ही जाता है, खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे प्रभावित हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लीडिंग में आए लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं लोग आगे बढ़े। और इसी तरह का सोच मकर का तो सोच ये कि हम भी आगे बढ़ें, तुम भी आगे बढ़ो, सभी आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि तुम पीछे रहो मैं आगे बढ़ूँ। मकर राशि वाले ऐसा नहीं सोचते, हम बढ़ रहे हैं हमारी किस्मत से और तुम बढ़ोगे तुम्हारी किस्मत से, सभी आगे बढ़ो साथ साथ रहकर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार फिलॉसफी होती है मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि देख लिया, ठहराव आपको पसंद नहीं है, ठहरा पानी बदबू देने लगता है, गंदला हो जाता है, ये मकर राशि वाले सोचते हैं। चलिए अच्छा सोचते हैं, देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या रहता है मकर राशि के जातकों की जो हैं। ये जो 8 तरह के पॉइंट्स बताइए आपके दिल और दिमाग में बैठे हुए होते हैं, इसका परिणाम ये होता है कि हमेशा आप असंतुष्ट रहते हैं। तो मकर राशि एक ऐसी राशि जो असंतुष्ट राशि मानी जाती है। मकर राशि को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, लगातार ये कुछ न कुछ चाहते हैं या आगे बढ़ना ही चाहते हैं और इसी के दम पर ये लगातार उपलब्धि हासिल करते रहते हैं और जीवन में आखिर में एक बड़ा लक्ष्य हासिल करके दुनिया को बता देते हैं। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।